वॉचिंग। राधे राधे। आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने अपने काम में व्यस्त हों। आज मैं बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, तो हमें उन परिवारों को जागरूक करना है जो बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना होती है। तो परिवार है और ये परिवार का घर बिल्कुल बाहर है, दोनों तरफ तालाब है। दिखाओ तालाब है, इस तरफ दिखाओ। और दोनों तालाबों के बीच में इनका घर है, तो ये सबसे ज़्यादा बीमारी से ग्रसित होने के चांस इनको ज़्यादा है। और इनके घर पे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, 1 तो 2.5 महीने का बच्चा है और 2-3 बच्चे हैं, 5-6 साल 10 साल के बच्चे हैं। तो इनके परिवार में ज़्यादा बीमारियों का संभावना हो सकता है, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फलेरिया, ऐसी बीमारी जो मच्छरों द्वारा फैलती हैं। तो हम इनको जागरूक करेंगे। कैसे जागरूक करेंगे आइए बताते हैं। आपको स्वच्छ व्यवहार अपनाना है और संचारी रोगों को हराना है। तो संचारी जानती क्या होता है? नहीं जानती है। संचारी वो होता है कि एक दूसरे को मदद नहीं, एक दूसरे को बीमारी फैलना। संचार मतलब एक दूसरे के पास जाना, कोई भी चीज़ हो, मदद हो या कोई जानकारी हो जो एक दूसरे से प्रभावित हो, उसको संचारी कहते हैं। तो इसमें रोग भी संचारी होते हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। मच्छर बहुत जल्दी एक दूसरे को बीमार कर देते हैं। तो हुआ ना संचार। जैसे हमको मच्छर काटा, हमें बुखार है, डेंगू, वही मच्छर आपको काट लिया, आप भी डेंगू हो गया। तो ये होता है संचार। तो हमें इन मच्छरों से बच के रहना है और बच्चों को बहुत खास करके बचाना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो कमज़ोर हैं। तो उनको कैसे बचाना है? तो उनको फुल आस्तीन के कपड़े पहना के रखिए पूरे टाइम। जो आगे तो मच्छर वहाँ पे ज़्यादा काटेगा, जैसे कपड़े के ऊपर सीखना नहीं पड़ेगा, कम काटेगा भी। तो और मच्छरदानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें। तो और कोई चीज़ है, आप मोटी वगैरह कुछ लगा रहे हो तो वो 10-12 दिन एक किट आता है 40-50 रुपये का, तो वो महंगा पड़ेगा। सबसे अच्छा चीज़ है कि मच्छरदानी ही प्रयोग करें, वो सस्ता होगा। एक मच्छरदानी 200-250 की मिलेगी, जो आपका पूरा साल अच्छे से काम करेगा। तो सस्ता भी होगा, अच्छा काम भी होगा। और बुखार आ रहा है, 2-3 दिन 4 दिन हो गया, आराम नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र CSC जटवा में जाके जाँच करवाएं, जहाँ पे निःशुल्क जाँच, निःशुल्क दवाई मिलती है। अगर आपको कोई असुविधा लग रही है तो हमको फ़ोन करें, तुरंत आपको 108 एम्बुलेंस आएगी, ले जाएगी, इलाज पूरा होगा अच्छे से। और इसमें देखिए हम आपको चिपका दिए हैं, दिखाओ, चिपकाने का कोई जगह नहीं मिला तो हम यहाँ पे चिपका दिए हैं। आप बच्चों से पढ़वा लेना, इसमें बहुत अच्छी जानकारी लिखी है। तो कुछ चीज़ें बताए दे रहे हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बांध की कमीज, पैंट और मोजे पहने, नियमित मच्छरदानी लगाकर सोएं। शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। शौच जब बाहर जा रहे हैं तो मच्छर तो काटेंगे। खाने में पहले और शौच के बाद अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं। साबुन से धोना ज़रूर है, गंदगी खोलना। तो ये हम कुछ आपको स्टेप बताए दे रहे हैं कि साबुन से कैसे हाथ धोना है। इसको सुमन के बोला जाता है। तो इसमें अगर 8 स्टेप है, अगर 2-4 स्टेप भी अपना लोगे, डेली रूटीन जो मेन काम है कि बच्चों को अगर शौच कराए हो तो उसके बाद आपको हाथ धोना ही धोना है। और जब आप शौच जाए तब हाथ धोना है। और खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से सफा करना। तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें हाथ धोना कंटिन्यू धोना ही धोना है। तो हम बताए दे रहे हैं, आप पहले साबुन लीजिए। तो हम सुमन के 8 स्टेप बताए दे रहे हैं, तो 2-4 ज़रूर अपनाना, डेली बच्चों को भी बताना। तो ऐसे मतलब है कि सीधा हम अपने हाथों को सीधा लें और ऐसे साबुन और पानी से भिगो के अब 10 बार कम से कम ऐसे करें, कस के झाग बन जाए, अच्छे से झाग बन जाए। और यू से होता है उल्टा, जो हमारा उल्टा हाथ भी गंदा होता है, हम उंगलियों के बीच में ऐसे डालकर अच्छे से ऐसे साफ करें। 10-10 बार कम से कम ऐसे रगड़ें दोनों हाथों में, 10-10 बार, ठीक है। और एम का मतलब है मुट्ठी। जो हम हाथ तो ऐसे धुल ली, पर यहाँ पे मैल फंस जाता है, यहाँ पे मैल फंसा रहता है, तो हम इनको ऐसे अच्छे से मुट्ठी बना के ऐसे रगड़े कसके। उसके बाद ऐसे होता है अंगूठा, तो हम अंगूठे को भी, अब
ये तो ऐसे ऐसे में साफ होगा, लेकिन अंगूठा हमारा छूट गया, तो अंगूठे को हमको अलग से साफ करना पड़ेगा। इसको ऐसे रगड़ेंगे दोनों हाथ को 10-10 बार कम से कम। फिर नाखून बचे, नाखूनों को हम अपने ये गादी में जो रेशे होते हैं इसमें मैल फंस जाता है, तो हम अपने नाखूनों को ऐसे करेंगे और 10-10 बार ऐसे रगड़ेंगे। ओके, आखिरी बचा के, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कलाई साफ करनी है 10-10 बार। ऐसे करके कलाई साफ होगी। उसके बाद धुल के हमें हाथ हवा में सुखाना है और कपड़े में नहीं पोंछना, क्योंकि कपड़ा हमारा बार बार हम रिपीट करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो गंदा रहता है। तो हाथ में धूप, ऐसे धूप है तो धूप से नहीं, ऐसे थोड़ी देर करे रहो, हाथ बिल्कुल सूख जाए। पीने एवं खाना बनाने के लिए हमेशा इंडिया माता हैंडपम्प पाइप पेयजल योजना से पानी ही प्रयोग करें। जो इंडिया माता है उसका पानी शुद्ध होता है, उसका ही प्रयोग करें। खुले का पानी आप मत यूज करें, तो उसको भी आप उबाल कर रख लीजिए, तो पानी शुद्ध रहेगा, ठंडा करके पीजिए। घरों से आसपास के गड्ढों को मिट्टी से भर दें, इसमें जमा पानी मच्छर पनपते हैं। अब यहाँ तो तालाब है, क्या भरोगे अगर कई गड्ढा अपने नज़दीकी यहाँ पे है तो उसको मिट्टी डाल दो, भर डाल, पानी नहीं रुकेगा, मच्छर नहीं बनेंगे। और यहाँ तालाब भर आपका नहीं पानी। आप बताइए जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी। दीदी मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे बचने के लिए। आपकी बहुत अच्छी जानकारी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय, राधे राधे।